मनुष्य को कभी भी अधर्मी के साथ दया नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो उसका बहुत ही गलत परिणाम होता है। एक बहुत ही सत्य सेठ की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। महाकुंभ का पवित्र पर्व लगा था। सेठ जी की पत्नी बड़ी ही धार्मिक तथा दयालु स्वभाव की थी। सेठ जी जब जा रहे थे तो रास्ते में एक अंधा आदमी खड़ा था। जब उस अंधे ने सेठ जी की बैलगाड़ी के आने की आवाज सुनी तो अंधा बोला, ओ भैया, मैं बहुत लाचार हूं, गरीब हूं, असहाय हूं, अंधा हूं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, मुझे भी अपनी गाड़ी पर बिठा लीजिए और कुछ दूर तक सहारा दे दीजिए। अंधे की आवाज सुनकर सेठ जी की धर्मपत्नी बोली, स्वामी जी, गाड़ी रोकिए और इसको बैठा लीजिए, इसको सहारा दे देने से बड़ा ही धर्म होगा। सेठ जी की पत्नी ठहरी धर्मवान। अब सेठ बेचारे क्या करें? पत्नी की विनय पर सेठ जी बोले, इसको इसके पाप कर्मों का फल मिल रहा है। परम पिता परमेश्वर ने इसको दंड दिया है, ये ठीक आदमी नहीं है। स्त्री, हठ मत करो, जिद मत करो, नहीं तो हम लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। फिर सेठ जी की धर्मपत्नी जब नहीं मानी तो सेठ जी ने अंधे से कहा, आओ सूरदास, गाड़ी पर बैठ लो। इसके बाद सेठ जी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद अंधा बोला, सेठ जी, गाड़ी रोको, मैं पहुंच गया हूं और मुझे उतार दो। जब सेठ जी ने गाड़ी रोक दिया और अंधे से कहा, सूरदास उतरो, तो अंधा बोला, कहां गई मेरी लाठी? पकड़ो प्रिय, मुझे गाड़ी से उतारो, मुझे सहारा दो। तो सेठ जी की धर्मपत्नी बोली, तुम किसे बुला रहे हो? तो अंधा बोला, तुम्हें बुला रहा हूं, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मुझे सहारा नहीं दोगी? कौन मुझे सहारा देगा? फिर अंधे की बात सुनकर सेठ जी की धर्मपत्नी बोली, अरे सूरदास, मैं सेठ जी की पत्नी हूं, तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई? तुम ऐसा बोलकर पाप कर रहे हो, तुम तो बड़े ही अधर्मी हो। मैंने सेठ जी की बात ना मानकर आज बहुत बड़ी भूल कर दी है। फिर अंधा जोर जोर से चिल्लाने लगा, इस सेठ ने लालच देकर मेरी पत्नी को बहला फुसला लिया है। ये धन के लालच में मेरा साथ छोड़कर सेठ के साथ जा रही है। भाइयों, मेरी पत्नी मुझे वापस दिलाओ, मेरी पत्नी मुझे वापस दिलाओ। अंधे के जोर जोर से चिल्लाने से वहां काफी भीड़ जमा हो गई। जब पूछताछ शुरू हुई तब अंधे ने कहा, यह मेरी पत्नी है। सेठ ने कहा, यह मेरी पत्नी है।
अब किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था कि सेठ की पत्नी कौन है या अंधे की पत्नी कौन है। फिर दरोगा ने अंधे को अलग कमरे में, सेठ की पत्नी को अलग कमरे में और सेठ को अलग कमरे में थाने में ले जाकर बंद कर दिया। और 12 बजे रात में चुपचाप कौन क्या बोल रहा है वह दरोगा सुनने लगा। जब दरोगा सेठ जी के कमरे के पास पहुंचा तो सेठ जी बोल रहे थे, अगर तुम मान जाती, ऐसे पापी को सहारा ना देती, तो आज यह दुर्दशा ना होती। सेठानी रो रो के बोल रही थी, मैंने अपने पति की बात ना मानकर जो अपराध किया है, आज उसी का फल भुगत रही हूं। अगर अंधे से छुटकारा ना मिला तो मुझे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्राण देना पड़ेगा। और जब दरोगा अंधे के कमरे के पास पहुंचा तो अंधा बड़ा ही प्रसन्न था और गाना गा रहा था। अपनी जंघा को पीट पीट कर बोल रहा था, एक लंगी मारे यही, अगर लाग जाए तो लाग जाए, नायत का ससुरी हमारी भी यही आ। वह अंधा बोल रहा था कि आज मैंने एक लंगी मारा है, अगर यह लंगी लग गई तो लग गई, नहीं तो कोई मेरी सही में पत्नी थोड़ी है ये। और अगर लंगी लग गई तो मैं तो रातों रात धनवान बन जाऊंगा, सेठानी का पति बन जाऊंगा। जब दरोगा ने तीनों की बात सुना तो उसके समझ में आ गया कि कौन अपराधी है। फिर उसने सेठ जी की धर्मपत्नी को, सेठ जी को ससम्मान लौटा दिया और उस अंधे को दंडित किया। खूब पिटाई करने के बाद उस अंधे को कारागार में डाल दिया। इसीलिए कहा गया है, अधर्मी तथा पापी की मदद करने से दुख ही भोगना पड़ता है। शास्त्रों में लिखा गया है, 100 सूर में एक सूर ही अच्छा होता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर मदद के लिए खड़े होना चाहिए। जय श्री सीताराम।